students, hope so you all be doing great. Welcome to Akazmi Academy. is आपका आज़मी दिस साइड योर टीचर. सो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो अपने सेकेंड ईयर के सेकेंड चैप्टर जो है हमारे पास डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन, उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले MCQs है हमारे पास. MCQs में MCQ नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द थिकेस्ट वॉल. ठीक है, वो कह रहा है कि हार्ट चैम्बर्स में से सबसे ज़्यादा थिकेस्ट वॉल किस चैम्बर की है. ठीक है, तो ये बात हम सबको पता है कि जो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है, राइट. लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ये लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट है और थिकेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट है. क्यों? क्योंकि इसने पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई करना होता है, इसलिए इसकी जो वॉल होती है वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है. तो आप सोचें लाइक जैसे ही आपके सामने आया ना थिकेस्ट वॉल का वर्ड आया तो आपके सामने जहन में फ़ौरन से जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का आ जाना चाहिए. तो ये तो बहुत ईजी से MCQ है. सेकेंड वन इज़ द रीज़न वाई ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर क्लोज्ड इज़, यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स जो हैं वो क्यों बंद होते हैं हमारे पास, उनके बंद होने का रीज़न क्या है. तो ए है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ये तो नहीं हो सकता. ठीक है, वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन पे ऐसे कोई लिंक नहीं है. वेंट्रिकुलर फिलिंग यानी वेंट्रिकल्स का फिल हो जाना, नहीं. एट्रियल सिस्टोल, इसका भी कोई लिंक नहीं है. डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया. यानी हमें पता है वेंट्रिकल्स जब फिल अप हो जाती हैं ब्लड से, तो जब उन्होंने फिर नेक्स्ट फर्दर चैम्बर के अंदर जाना होता है ब्लड ने, तो वो प्रेशर जो इंक्रीज़ कर रहा होता है, सिस्टोलिक प्रेशर जो इंक्रीज़ कर रहा होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो उस वेंट्रिकल प्रेशर की वजह से ऐसा ना हो कि वो वापस एट्रिया में ब्लड जाने लग जाए. उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, वापस ब्लड जो है वो वापस में चला जाए एट्रिया के अंदर, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो है वो बंद हो जाता है. ठीक हो गया. नेक्स्ट थर्ड वन इज़ ट्राइकस्पिड वॉल्व इज़ प्रेजेंट बिटवीन. अब वो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स को पूछ रहा है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है. तो हमें पता है वो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के दरमियान प्रेजेंट है. ये एट्रियम वर्ड है, इन्होंने यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है. ठीक है, एट्रियम है ये. तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है. ये बहुत ईजी सा MCQ था. अब वो नेक्स्ट पूछ रहा है कहाँ से एओर्टा ओरिजिनेट करता है. तो ये हमें पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा ओरिजिनेट कर होता है, राइट. ये बात भी आप लोगों को पता है, ईजी सा MCQ था. नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पे, हाउ मेनी एओर्टिक वॉल्स आर प्रेजेंट. तो टोटल 1 ही हमारे पास एओर्टिक वॉल प्रेजेंट है. एओर्टा के अंदर एक ही वॉल पाया जाता है जिसको हम एओर्टिक सेमिनल वॉल का नाम देते हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट आ जाता है एपिकार्डियम. अब एपिकार्डियम के बारे में वो कह रहे हैं 6 में कि एपिकार्डियम इज ऑल्सो नोन एज द पैराइटल पेरिकार्डियम, इज़ अ लेयर ऑफ कार्डिक मसल, इज़ द विजुअल पेरिकार्डियम, या फिर लाइज द हार्ट चैम्बर. ठीक है, अब आप लोग कहेंगे ये क्या चक्कर है, पैराइटल और विजुअल पेरिकार्डियम ये क्या बुलाए हैं, हमने तो इसके बारे में चैप्टर में पढ़ा ही नहीं था. ठीक है, तो चैप्टर के अंदर जो है इनके बारे में नहीं बताएगा, नई बुक के अंदर इससे रिलेटेड कुछ है, लेकिन MCQ पूछा हुआ है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि पैराइटल पेरिकार्डियम और विजुअल पेरिकार्डियम क्या है. तो इस MCQ का आंसर बताने से पहले हम इन 2 टर्म्स को आपस में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, ये अब आप लोग को दिखाई दे रहा है हमारे पास. ठीक है, विजुअल पेरिकार्डियम के बारे में वो पूछ रहा है. ठीक है, एक टेबल से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप लोग को क्लियरली नज़र आ रहा होगा. ठीक है, विजुअल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, सबके बारे में बताया. अब विजुअल पेरिकार्डियम क्या बुलाया है, विजुअल पेरिकार्डियम जो है इसी को हम एपिकार्डियम का नाम देते हैं. ठीक है, एपिकार्डियम विजुअल पेरिकार्डियम एक ही बात है. ये क्या कर रहा होता है, हार्ट को कवर कर होता है डायरेक्टली. ठीक है, हार्ट के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, डायरेक्टली हार्ट को कवर कर होता है. कौन? विजुअल पेरिकार्डियम. दूसरा है पैराइटल पेरिकार्डियम. ये क्या कर रहा होता है, ये पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट होता है और ये वो सैक बना रहा होता है. बेसिकली पेरिकार्डियम पैराइटल पेरिकार्डियम को ही बोलते हैं. ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, वो सैक बना रहा है जो हार्ट को सराउंड कर रही होती है. ठीक है, नेक्स्ट मायोकार्डियम. मायोकार्डियम क्या कर रहा होता है, मायोकार्डियम पता है मिडिल मस्कुलर लेयर होती है हार्ट की. और एपिकार्डियम क्या है, यही विजुअल पेरिकार्डियम है और यही क्या कर रहा होता है, हार्ट वॉल्स जो है वो बना रहा होता है. ठीक हो गया. सो अब आप लोग को होप्स हो कि चारों टर्म क्लियर हो गई होगी. ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इस MCQ की. अब उससे पूछ रहे एपिकार्डियम क्या है. ठीक है, तो एपिकार्डियम ही विजुअल पेरिकार्डियम है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट. ठीक हो गया. नेक्स्ट 7th MCQ के बारे में बात करते हैं. तो वो कह रहा है कि द टिश्यू विच फॉर्म्स अ लूज फिटिंग सैक अराउंड द हार्ट, यानी वो टिश्यू जो कि लूज फिटिंग सैक अराउंड द हार्ट बना रहा है वो कौन सा है. अभी मैंने आप लोग को बताया वो कौन सा है, पैराइटल पेरिकार्डियम है. पैराइटल पेरिकार्डियम क्या चीज़ है, ये जो सैक सी अराउंड द हार्ट प्रेजेंट है वो हमारे पास कौन होता है, पैराइटल पेरिकार्डियम होता है. नेक्स्ट 8th MCQ, द वॉल बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द ब्लड वेसल लीविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल इज द ट्राइकस्पिड वॉल. ठीक है, हमारे पास वो सॉरी ये मैंने गलत बता दी, सॉरी. हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल नहीं है. इसका आंसर है हमारे पास द वॉल बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और वो ब्लड वेसल जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है, तो वो हमारे पास है एओर्टिक सेमिनल वॉल. ठीक है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारे पास ब्लड वेसल कौन सी निकल रही है, एओर्टा निकल रही है ना. ठीक है, तो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास कौन सा वॉल प्रेजेंट है, एओर्टिक सेमिनल वॉल प्रेजेंट है.
ठीक हो गया। सो दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सॉरी मैंने पहले गलत बता दिया था, इस एओर्टिक सेमिनल वॉल्व, ठीक है, क्योंकि उससे ये नहीं पूछा कि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान कौन सा वॉल्व बनता है। अगर वो पूछता है तो फिर हम बाइकस्पिड वॉल्व लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने ट्राइकस्पिड लगा दिया था, बाइकस्पिड वॉल्व लगाते। अगर वो ये कहता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान कौन सा वॉल्व बनता है, उससे पूछा कि लेफ्ट वेंट्रिकल और वो ब्लड वेसल जो लेफ्ट वेंट्रिकल को छोड़ के जा रही थी या उससे निकल रही होती है वो एओर्टा होती है, ऑब्वियसली बात है, तो वो हमारे पास एओर्टिक सेमिनल वॉल्व है, ठीक हो गया। नेक्स्ट 9th MCQ वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इजेक्शन, यानी जब ब्लड हमारे हार्ट से निकल रहा होता है कार्डिक साइकिल के अंदर, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्या होती हैं और सेमिनल वॉल्व क्या होते हैं, यानी कौन से बंद होते हैं कौन से क्लोज होते हैं, ये हमने बताना, सॉरी कौन से बंद होते हैं कौन से ओपन होते हैं, ये हमने बताना है इस MCQ के अंदर, ठीक है। तो जब हार्ट जो है कार्डिक साइकिल के अंदर हार्ट अपना जो ब्लड है वो इंजेक्ट कर रहा होता है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्लोज्ड होते हैं और सेमिनल वॉल्व ओपन होते हैं, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि हमारे पास इजेक्शन हार्ट में जो है वो तब होती है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है, ठीक है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगी यानी वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, प्रेशर जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर ज़्यादा होता है, तो जब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है दोबारा से ब्लड जो है वो एट्रिया में चला जाएगा। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, जो हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं वो बंद हो जाएंगे, ठीक है, जबकि सेमिनल वॉल्व्स खुल जाएंगे, क्योंकि प्रेशर वेंट्रिकल से बढ़ रहा है तो वेंट्रिकल से ब्लड जो है उसने फिर पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में जाना होता है, तो वहाँ पे जाने के लिए ऑब्वियसली बात है वेंट्रिकुलर वॉल्व्स का खुलना ज़रूरी है, तो फिर सेमिनल वॉल्व्स जो है वो ओपन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक हो गया। नेक्स्ट 10th MCQ, द सेकेंड हार्ट साउंड डिस्क्राइब्ड एज डब इज़ एक्चुअली द साउंड ऑफ व्हाट, यानी लब डब की साउंड जो हार्ट हमारे प्रोड्यूस कर रहा था, जो दूसरी साउंड है डब, वो किस वजह से हो रही होती है, तो ये एक साइड पैच में हम लोगों ने पढ़ा था सेमिनल वॉल्व क्लोजिंग, यानी सेमिनल वॉल्व एओर्टिक और प्राइमरी सेमिनल वॉल्व्स की क्लोजिंग की वजह से जो है वो ये हमारे पास कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, डब की। नेक्स्ट 11th MCQ, कार्डिक आउटपुट इज़ डिटर्मिन्ड बाय व्हाट, यानी कार्डिक आउटपुट जो ओवरऑल हमारे पास आ रहा है हार्ट रेट पर डिपेंड करता है, नहीं, स्ट्रोक वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसके अलावा ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है, नहीं, ब्लड फ्लो के साथ कार्डिक आउटपुट का कोई लेन देन नहीं, ब्लड चाहे जितना मर्जी फ्लो करते रहे डजंट मैटर। तो हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों इंडिविजुअली नहीं बल्कि कलेक्टिवली इनका रोल होता है किसके अंदर, हमारे पास कार्डिक आउटपुट के अंदर, तो D1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हार्ट रेट भी होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी होता है, अब इन दोनों में से कोई एक हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों इन्वॉल्व हैं, दैट्स हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, हमने बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच वन इज़ द डेफिनेशन ऑफ कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, नहीं, वो तो एट्रियल सिस्टोल हो जाएगी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट, नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये भी नहीं है, ये तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल सिस्टोल हो जाएगी, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ इट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग द कंप्लीट हार्ट बीट, यानी एक सिंगल हार्ट बीट के अंदर जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, इसमें सिस्टोल डायस्टोल आ जाता है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कार्डिक साइकिल, एक कार्डिक साइकिल कहलाता है, ठीक हो गया। तो ये हो गया 12th। नेक्स्ट इज़ 13 में वो पूछ रहा है कि एक कार्डिक साइकिल हमारे पास कितना लंबा होगा अगर हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट है, अगर 75 बीट्स एक मिनट के अंदर एक हार्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो कार्डिक साइकिल कितना लंबा होगा, उसका टाइम ड्यूरेशन हमने बताया। अब यहाँ पे ना एक फार्मूला लगता है, वो आप लोग याद रख लें, कार्डिक साइकिल का फार्मूला है हमारे पास टाइम डिवाइडेड बाय हार्ट रेट, ठीक है, यानी कितना टाइम हमारे पास लग रहा है, ठीक है, उसको हमने हार्ट रेट पे डिवाइड कर देना है, कितना हार्ट रेट पर मिनट आ रहा है उस पर हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या है, इसने टाइम हमें 1 मिनट का दिया हुआ, मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज़ 60 सेकंड हो जाएगा, राइट, और हार्ट रेट इसने बताया हमारे पास 75 बीट्स पर मिनट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75, ठीक है, जब इसको हम करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8 सेकेंड, दैट इज़ सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, तो 0.8 सेकेंड इज़ द करेक्ट वन, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया 30 सिंपल से एक फॉर्मूला लगा रहा है, जो टाइम हमारे पास गिवन है मिनट के अंदर, उसको अब वो देखें 4 मिनट 3 मिनट जितने मिनट्स होंगे उसको आपने पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसको जो है वो बीट पर डिवाइड करना है, ठीक हो गया। 14th MCQ वो कह रहे हैं द फ्लूइड दैट पासेस थ्रू द लिम्फेटिक वेसल इज़, यानी लिम्फेटिक वेसल में से जो फ्लूइड पास कर रहे हैं वो कौन सा है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, फ्लोज टुवर्ड द लंग्स, बिल्कुल भी नहीं, लंग्स की तरफ तो नहीं जाता, पासेस फ्रॉम द लिम्फेटिक वेसल आर्टरीज में भी नहीं जाता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल को एंटर होता है, नहीं, ऐसे तो ऑलवेज नहीं हो सकता, तो ये तीनों तो बिल्कुल भी नहीं है, तो लास्ट डी रहा है, तो डी करेक्ट होगा। उसमें कह रहे हैं मूव्स इन ए सिंगल डायरेक्शन टुवर्ड्स द हार्ट, एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, लिम्फेटिक वेजल्स में लिम्फ जो होता है उसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, डायरेक्ट हार्ट की तरफ जा रहा होता है, तो ये हमारे पास डी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। 5th में कह रहे हैं लिम्फ नोड्स में भी लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी इन द टिश्यूज ऑफ द ग्रोइन एंड नेक, ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल लास्ट टॉपिक की लाइन्स एग्जैक्ट लाइन्स है, तो इसमें हम बी को सिलेक्ट करें। 16
रेड ब्लड सेल हमारे पास जो है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में एंटर हो रहा है, कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करेंगे, पहले के स्ट्रक्चर में जाएगा, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें, ठीक है। तो ये उसने नंबरिंग की हुई है, ठीक है। सबसे पहले आप सोचें रेड ब्लड सेल एंटर हो रहा है राइट साइड में, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, राइट। उसके बाद वो फिर कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम से किस चीज़ से गुजरेगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल से गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ जाएगा हमारे पास, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट राइट वेंट्रिकल के बाद उसने कहाँ जाना है, राइट वेंट्रिकल के बाद वो हमारे पास कहाँ जाएगा, सेमिनल वॉल पे जाएगा, ठीक है। यानी जो पल्मोनरी सेमिनल वॉल है उसमें जाएगा, फिर पल्मोनरी सेमिनल वॉल से पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, ये फ्लो बनेगा। तो बी वन इज द करेक्ट वन, ये पार्ट से ठीक है, तो इसमें भी हम सेलेक्ट करेंगे। 16 भी होगा। नेक्स्ट 17 रिदमिक बीटिंग ऑफ कार्डियक मसल इन द मैमेलियन हार्ट इज इनिशिएटेड बाय, जो रिदमिक बीटिंग है हमारे पास कार्डियक मसल की, ठीक है, वो कौन जनरेट कर रहा होता है, साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। ऐसे नोड रिलीज करवा रहा होता है कौन, रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो रिदमिक बीट हमारी है वो कौन ऐसे नोड करते हैं, इसलिए हम इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट व्हाट प्रोड्यूसेस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, वो हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे हो रहा है, ठीक है, आप लोग के जहन में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए हमारे पास सिस्टोलिक जो प्रेशर है, ठीक है, बेसिकली सिस्टोल हमने ये पढ़ा था पीछे कि अगर आपको वो मेंशन कर देंगे एट्रियल सिस्टोल है तो फिर आपने एट्रियल सिस्टोल से मैंने, लेकिन अगर वो मेंशन नहीं करा, खाली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो सिस्टोल खाली सिस्टोलिक का वर्ड यूज़ करें तो हम हमेशा उसको वेंट्रिकल के लिए लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसकी हमने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल सेलेक्ट किया है, ठीक हो गया। हमेशा उसको जो है, अब आपके ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल क्यों नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल इसको हम सेलेक्ट इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि हाईएस्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट है, उसमें पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करना है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, ये हम पढ़ चुके हैं, ए ऑप्शन का करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पेस मेकर इज सिचुएटेड इन द हार्ट, पेस मेकर कौन है, ऐसे नोड है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ए को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे एमसीक्यू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप हो चुके हैं, ठीक है। अब हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है। तो अब हम बारी करते हैं इन क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई डू वी हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में क्यों ज़रूरत है। तो इसी बुक पे हमारे पास जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का वो इसका आंसर होगा, ठीक है, आप लोग वहाँ से उसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ह्यूमन हार्ट कॉल्ड, सिस्टोल डायस्टोल सिंपली, तो आप उनको मेंशन कर देंगे कि मेंशन करते हैं अगर हम सिस्टोल डायस्टोल विदाउट रेफरेंस टू स्पेसिफिक चैम्बर यानी एट्रिया का मेंशन नहीं करते तो फिर वो वेंट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन से अब हम मूव ऑन करते हैं फर्दर, सही है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज एसए नोड एबी नोड पुरकेंजी फाइबर एंड बंडल ऑफ हिज लोकेटेड। वो पूछ रहा है कि कहाँ पे एसए नोड एबी नोड और पुरकेंजी फाइबर्स ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो एसए नोड है हमारे पास वो राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है। नेक्स्ट एबी नोड जंक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कौन, एबी नोड। थर्ड बंडल ऑफ हिज हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे पास इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी दो वेंट्रिकल्स के दरमियान जो लोकेशन है ना, जो स्पेस है उसमें प्रेजेंट होता है। और प्रोकेंजी फाइबर स्पेसिफिकली वेंट्रिकुलर वॉल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ वो कह रहा है वाई एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल लॉन्ग प्रोकेंजी फाइबर मोर रैपिडली दैन थ्रू अदर मसल फाइबर्स। तो ये हमें बात पता है कि प्रोकेंजी फाइबर्स जो है हमारे पास उनके अंदर से क्यों जो है वो मसल फाइबर्स जो है वो तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं एक्शन पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि उनके पास डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है, गैप जंक्शन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इम्पल्स जो है वो ज़्यादा इजीली ज़्यादा फास्टली कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जल्दी प्रोकेंजी फाइबर्स में से गुजरी होती है क्योंकि उनके पास डायमीटर ज़्यादा होता है। इसके अलावा गैप जंक्शन उनकी बड़ी बड़ी होती है। इसके अलावा वो कह रहे हैं वो आर्टरी जो कि ब्लड हार्ट को लेके जा रही होती है, तो करोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट मसल्स तक लेके जाती है। आप लोगों को ये बात पता है, मैं बता चुकी हूँ चैप्टर से मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने ये बात बताया था कि जब करोनरी का वर्ड होगा जब इट सेल्फ हार्ट की बात होगी, तो हार्ट को खुद इट सेल्फ भी ब्लड की ज़रूरत है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो करोनरी आर्टरीज क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट मसल तक लेके जाती है। नेक्स्ट व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन बुक पे भी लिखी हुई है, आप लोग वो लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, ये वाली भी लिख सकते हैं। दैट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन आर्टरी वॉल्स मेजर्ड एज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी आप लोग लिख सकते हैं, दोनों में से आपको जो इजी लगे आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
ठीक है। बीच में जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्किप किए हैं उन सब के आंसर्स बुक में मेंशन है, आप लोग बुक में आराम से उनके आंसर्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जो बीच में क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं जिनके आंसर बुक में मेंशन नहीं है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा रही हूँ। अब वो कह रहे हैं वाई ऐसे नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्योंकि ऐसे नोड हमारे पास जो है क्या कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है, इसलिए इसको नेचुरल पेस मेकर का नाम दिया जाता है। अब कार्डियक साइकिल क्या है, एक हार्ट बीट के अंदर जितने भी एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, डायस्टोल के जितने भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं एक हार्ट बीट के अंदर उनको हम क्या कहेंगे, कार्डियक साइकिल कहेंगे। ठीक है, अब एट्रियल पल्स, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एन एट्रियल पल्स, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन पल्सेस। एट्रियल पल्स क्या बुलाया, ठीक है, तो एट्रियल पल्स रिदमिक एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज है, यानी आर्टरीज जो है वो रिदमिकली जो एक्सपैंड कर रही है, जो फैल रही है। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऐसी बात है जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो एट्रियल्स या जो हमारे पास यू कैन से आर्टरीज हैं, ठीक है, वो क्या करेगी, ऑब्वियसली बात है वो क्या करेंगी, एक्सपैंड करेंगी। जो एट्रियम है वो एक्सपैंड करेगा। ठीक है, एट्रियम एक्सपेंशन से क्या होगा, एट्रियल पल्स जनरेट होगी। ठीक है, अभी जो एट्रियल पल्स जनरेट हो रही है ना, बेसिकली ये क्यों हो रही है, क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये हमारे पास एट्रियल पल्स कहलाती है। ये प्रोड्यूस किस वजह से हो रही है, क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ये होती क्या, रिदमिक एक्सपेंशन होती है आर्टरीज की या एट्रियम की। ठीक है, अब नॉर्मल हार्ट रेट 70 to 72 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, एक हार्ट बीट के अंदर क्या होता है, हार्ट बीट जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो 70 to 72 बीट्स पर मिनट होती है, यानी एक मिनट के अंदर जो है वो 70 to 72 टाइम जो है वो हार्ट बीट करते हैं। कि नॉर्मल ह्यूमन रेट है, ह्यूमन पल्स रेट, इसी को पल्स रेट बोलते हैं। 10th में है वाई इज एवी नोड एसेंशियल फॉर कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स। अब एवी नोड कार्डियक इम्पल्स की कंडक्शन के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एवी नोड ही इम्पल्स को डिले करवा रहा होता है। इसके अलावा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स के अंदर जो हो रही होती है उससे पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को भी इनिशिएट कर रहा होता है, और प्रॉपर ब्लड फिलिंग चैम्बर्स के अंदर जो हो रही होती है वो कौन करवा रहा होता है, हमारे पास एवी नोड करवा देता है। इसीलिए कार्डियक इम्पल्स की इनिशिएशन के लिए, उसकी कंडक्शन के लिए एवी नोड का होना ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर और डायस्टोल और एट्रियल सिस्टोल, ये जो सारे हमारे पास प्रोसीजर होते हैं उनके दरमियान जो कुछ मिली सेकेंड्स का डिले आता है वो कौन करवा रहा है, एवी नोड ही करवा रहा होता है। इसके अलावा जो एट्रियल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं बिफोर वेंट्रिकल्स, उसको भी इनिशिएट करवाते हैं, प्रॉपर ब्लड फिलिंग में इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ये जो है वो एसेंशियल है फॉर कार्डियक इम्पल्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहे हैं व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से कौन से रिस्क एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसे एक पर्सन को हो, सॉरी एथेरोस्क्लेरोसिस है, किस पर्सन को हो चुकी है तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक का इंक्रीज उसका बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्ट्रोक का, हाइपरटेंशन, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, ये सारे मसाइल उसके साथ हो सकते हैं, उनका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कैन यू फील योर पल्स इन आर्टरीज बट नॉट इन वेन्स, इफ देयर इज नो पल्स इन योर वेन्स एंड पुशेस द ब्लड इन द वेन बैक टू द हार्ट। अब वो कह रहे हैं आप अपनी पल्स को आर्टरीज में जो है वो कह सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन वेन्स में नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वेन्स में कोई पल्स नहीं है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि वापस ब्लड को जो है वो हार्ट में लेके जा रही होती है। ठीक है, अब आर्टरीज में जो ब्लड हमारे पास वो कह सकते हैं पल्स जनरेट करती है, वो वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है। ठीक है, यानी जो वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है उसी की वजह से आर्टरीज जो है वो पल्स शो कर रही है, और वेन्स पल्स नहीं प्रोड्यूस करती। ब्लड रिटर्न इज एड बाय स्केलेटल मसल्स एंड वॉल्स। ठीक है, तो स्केलेटल मसल प्रेजेंट होते हैं और वॉल्स हमें पता है वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट है, इस चैप्टर मैंने आपको बताया था वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वही वॉल्स और स्केलेटल मसल्स की हेल्प से ब्लड जो है वापस हार्ट तक जाता है, लेकिन वेन्स लैक पल्स, वेन्स में पल्स नहीं होती है। आर्टरीज में पल्स होती है, क्यों, क्योंकि वो वेंट्रिकुलर प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो आर्टरीज के अंदर ही जनरेट हो रहा होता है, तो वो हमारे पास जो है वो यू कैन से पल्स जनरेट करती हैं, उनमें पल्स होती है, लेकिन वेन्स में पल्स नहीं होती। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, डिफाइन सम थ्रोम्बस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बोलिज्म। ठीक है, एम्बोलिस थ्रोम्बस का बता दिया, वो ब्लड क्लॉट जो कि वेन्स में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर ये डी अटैच हो जाए और ट्रैवल करने लग जाए तो वो एम्बोलिस हो जाएगा, यानी ऐसा ब्लड क्लॉट जो एक जगह पे रुका हुआ है स्टिल है वो थ्रोम्बस कहलाता है, लेकिन अगर वही ब्लड क्लॉट डी अटैच हो जाए, ट्रैवल करने लग जाए तो वो एम्बोलिस हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के अंदर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स कॉजिंग आर्थराइटिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें कौन कौन से कॉज आते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड एजिंग, ये सारे कॉजेज जो हम क्या करते हैं हमारे पास आर्थराइटिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, बुक में भी मेंशन है ये बात। 17th है व्हाट इज़ द मेजर फीचर ऑफ ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम। तो ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम का मेजर फंक्शन क्या है, इट कलेक्ट्स एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड, यानी टिश्यूज़ का जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, उसको ये कलेक्ट करता है लिम्फ नोड्स के थ्रू और दोबारा से उसको ब्लड सर्कुलेशन में लेके जा रहा होता है, ये इसका मेजर फंक्शन है। नेक्स्ट मूव्स टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 18,
जस्टिफाई वाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ डिपेंडेंट ऑन द लिम्फेटिक सिस्टम। हमने बताना है कि वाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ डिपेंडेंट ऑन द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के साथ क्या रिलेशन है, उस पर क्यों डिपेंड करता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा होता है, प्रोटीन्स, लिपिड्स और जितनी भी हमारे पास तरीके से आइंस हैं उनको बैलेंस करने में रोल प्ले कर रहा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये इम्यूनिटी को जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। अब हमारे पास जो ब्लड है, ऑब्वियसली बात है, ब्लड के अंदर हमारे पास जो है वो क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट है। अब जब तक फ्लूइड बैलेंस नहीं होगा ब्लड, ऑब्वियसली बात है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड के ट्रेवल में भी प्रॉब्लम होगी। जब तक फ्लूइड जो है वो हमारे पास मेंटेन नहीं करेगा आयरन कंसनट्रेशन को, प्रोटीन लिपिड कंसनट्रेशन को, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस इनसाइड द ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम इज इन्वॉल्व। इसी वजह से जो है हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, वो डिपेंडेंट होता है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, 19th क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट वाई द स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो स्वॉलन लिम्फ नोड इंडिकेट्स इन्फेक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स इंडिकेट करता है, समटाइम कैंसर भी हो सकता है। एक साइड पैच बिल्कुल चैप्टर के एंड पे मेंशन है, वो इसमें आ सकता है एज आंसर। ठीक है, आप लोग उसमें वो आंसर भी लिख सकते हैं, ये वाली एक लाइन जो मैंने यहाँ पे मेंशन की ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर्स को बहुत शॉर्ट और प्रिसाइज करके इस वजह से लिखा है कि आप लोग मतलब 3-4 लंबे लंबे पैराग्राफ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर लेते, क्योंकि उनमें एक ही बात को 3 बार 4 बार आप लोग को इतना पढ़ा होता है, उसी को आप लोग जो है वो कह सकते हैं सेंस रीड के लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप 1 से 2 लाइन्स के अंदर आप लोग कोई प्रिसाइज शॉर्ट सा एक्यूरेट आंसर मिल जाए, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। फिर उसके बाद जब बंदा आंसर लिखने बैठता है ना, जब उसको एग्जैक्ट आंसर पता होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो 3 से 4 लाइन में उसको एक्सपैंड कर लें। ठीक है, तो मैंने एग्जैक्ट शॉर्ट आंसर आप लोगों को जो है वो लिखवा दिए, सो दैट आप लोग जो है वो ईजिली इसको जो है वो आगे याद कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन बाइकस्पिड वॉल कहाँ होता है और ट्राइकस्पिड वॉल, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना है। तो ऑब्वियसली बात है, बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के हमारे पास है, ट्राइकस्पिड वॉल राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, ये इनका डिफरेंस। सिस्टोल और डायस्टोल के दरमियान क्या डिफरेंस है, सिस्टोल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जबकि डायस्टोल जो है वो रिलैक्सेशन होती है, ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है। ऐसे नोड हमारे पास क्या है, इनिशिएट करता है इम्पल्स को, जबकि एवी नोड क्या करता है, डिले करता है इम्पल्स को। ठीक है, ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है। पी वेव और टी वेव, पी वेव और टी वेव कहाँ पे हमने पढ़ा था, ईसीजी में पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। तो पी वेव क्या करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को जनरेट करवाता है, जबकि टी वेव क्या करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को जनरेट करवाता है। दोनों में डिफरेंस है ना। जैसे ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी में क्या फ़र्क है, ब्लड कैपिलरी में ब्लड होता है, लिम्फ कैपिलरी में लिम्फ होता है, ईजी से डिफरेंस है। बैरल रिसेप्टर, ठीक है, क्या कर रहा होता है हमारे पास, बैरल रिसेप्टर ब्लड प्रेशर को जो है वो हमारे पास क्या करता है, डिटेक्ट कर रहा होता है, जबकि जो दूसरे रिसेप्टर यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ, क्या किया है इसने, लेट मी सी, वॉल्यूम रिसेप्टर, राइट। बैरल रिसेप्टर क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, और वॉल्यूम रिसेप्टर क्या करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इनके नाम के दिन का मतलब। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कर देंगे। नेक्स्ट अब हम इनकी जो है वो डिटेल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिटेल क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे हमारे पास बुक के अंदर मेंशन है। ठीक है, लेवल आपको बस डायग्राम मेंशन है, वहाँ से आप लोग अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हार्ट बीट जो है हमारे पास फेजेस उसके क्या है, ये सारा कुछ बुक के अंदर मेंशन है, पार्टिक वाटर सिस्टम भी मेंशन। तो ये आप तो खुद अपने आराम से मार्क कर सकते हैं, मुझे एक एक आंसर मार्क करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग बड़े बच्चे हो गए, ईजिली आप लोग इसके आंसर बुक में ढूंढ के जो है वो मार्क कर सकते हैं। जहाँ पे एडिंग है वहीं पर उसका आंसर मेंशन होगा, आपने वहीं से उसको मार्क करके अपने आसानी से याद कर लेना। दैट्स इट। यहाँ पे हमारी चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो क्या होती है, एंड हो जाती है। ठीक है, होप सो आप लोग को ये सारे आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई एमसीक्यू समझ नहीं आया, या बाय मिस्टेक अगर मैंने कुछ गलत बता दिया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कि नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूँगी। इसके अलावा अगर आपको चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, सो दैट फर्दर कोई भी वीडियो आए तो आप इसको मिस ना करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।